एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड टॉक। अब आप देखे ही होंगे कि मेरे पास कितने सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स जमा हो गए हैं और इसका मैं कुछ न कुछ यूज़ करने वाली हूँ। सो मैं इसे 3-4 तरीके से यूज़ करूँगी और इसके लिए आपको वीडियो को आगे देखना पड़ेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। से पहले मैंने ये देखा कि मेरे पास कितने सारे प्लास्टिक कंटेनर जमा हो गए हैं, कितने साइजेस के हैं, कितने सारों में कैप है, कौन कौन सी शेप्स हैं। ये सब को मैं यहाँ पे एनालाइज़ कर रही हूँ ताकि मैं उसी हिसाब से इसको यूज़ कर सकूँ, ऐसे यूज़ कर सकूँ ताकि ये यूज़ भी हो जाए, मैक्सिमम यूज़ हो जाए और साथ ही साथ ये टाइम भी कम लगे। यहाँ पे मैं सबसे पहला अपना यूज़ जो अपने प्लास्टिक कंटेनर का कर रही हूँ वो स्पून स्टैंड बनाने के लिए कर रही हूँ। Actually, I was not having a spoon stand and I was thinking to buy it. So suddenly I got this idea. So why not use a plastic container and make a spoon stand pack? वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत सारे फ्लॉज भी है और बहुत सारी चीज़ें मैं इसे बनाते समय ही सीखी हूँ जो मैं आपको बताती भी चलूँगी। जैसे कभी कभी प्लास्टिक कंटेनर्स में प्रिंट भी किया रहता है होटल का नाम, ये सब, तो उसे आप बहुत ईजिली नेल पेंट रिमूवर की मदद से उसे आप हटा सकते हैं। मैंने इसमें एक में हटाया था। दूसरा ये भी है कि बहुत ज़्यादा परफेक्टली मेरा ये राउंड शेप नहीं कट हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कार्डबोर्ड कटर यूज़ किया है काटने के लिए उसे मैंने वो हीट करके नहीं कट किया था। अगर आप प्रॉपर्ली हीट करके कट करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा क्लीन कटिंग होगी। पर हाँ, यहाँ पे मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है, सो इट्स ओके। नाउ यहाँ पे एक और बात है कि मैंने नीचे में इसका ढक्कन लगा लिया था, जो एक डिब्बे थे, इसलिए मैं ढक्कन वगैरह सब देख रही थी कि इसमें मुझे ढक्कन मिल रहा है। जिस डब्बे को उसको मैंने साइड किया था। अब मैं यहाँ पे स्पून अपने कॉफ़ी मग से इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। आप देख रहे हो कि नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है और इसे भी धोना पड़ेगा इन कमिंग टाइम पर। मैं यहाँ पर सिर्फ नीचे के ढक्कन को मैं निकाल के ही धो लूँगी। सेकेंड रीयूज़ जो मैं प्लास्टिक कंटेनर्स का कर रही हूँ वो प्लांटर पॉट बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि जो चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल है इन्वायरमेंट के लिए उस पर आप कुछ प्लांट्स लगा लें। फाइनली पेंटिंग हो गया है। अब इसमें मैं एक और छोटे साइज़ के, तो थोड़े से छोटे साइज़ के प्लास्टिक कंटेनर को डाल रही हूँ। इसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि थोड़ी डेंसनेस मिल गई, इस दो कंटेनर एक साथ आए तो। और दूसरा ये फ़ायदा है कि इसमें मैं प्लांटेशन जब करूँगी तो इसमें मिट्टी और पौधे आएंगे, सो उनके वेट को ये विथस्टैंड करने के लिए इसको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल गया। अब यहाँ पर मैं प्लांटर पॉट का स्टैंड बना रही हूँ। ट्राई कीजिएगा कि एक पॉट का जब स्टैंड बनाए तो एक तरह के ही ढक्कन 3 होने चाहिए। और ये स्टेप ऑप्शनल है। इफ़ यू डोंट हैव दिस कैप्स यू कैन स्किप दिस स्टेप ऑल्सो। सो फाइनली माई प्लांटर्स आर रेडी टू डू प्लांटिंग।
यहाँ पे मैंने अंदर में जो कंटेनर डाला था, इसका एक और फ़ायदा है कि अगर आपको मिट्टी चेंज करनी हो या फिर कोई दूसरा प्लांट लगाना हो तो आपको जस्ट ये अंदर का इनर पार्ट वाला कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर निकालना है और उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि ओवरऑल जो पॉट है वो बहुत ड्यूरेबल हो जाएगा, लंबे समय तक यूज़ होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि अंदर का पॉट ओवर द टाइम ख़राब भी हो सकता है, तो उसे आप निकाल के चेंज कर दो सेम साइज़ के पॉट से। यहाँ पर मैंने ओवरनाइट कोरिएंडर सीड्स को सोक किया था, जिसे मैं यहाँ पे प्लांटेशन कर रही हूँ जिसका, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे मिंट लीव्स का भी प्लांटेशन किया था। ये मेरे किचन के लिए यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने ये 2 प्लांट्स को चूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ईज़िली हम इनर पॉट को निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द आउटर पार्ट। फाइनली ये मेरा बहुत बेसिक कंटेनर यूज़ है जो मैं अपने किचन के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्लॉथ की यूज़ किया है ओवर पेपर रैप या फिर टिश्यू पेपर टू स्टोर माई जिंजर, चिली, लेमन एंड कोरिएंडर। जनरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत सारे कंटेनर्स मिलते हैं, फैंसी कंटेनर्स मिलते हैं जिसमें आप ये सब चीज़ें रख सकते हैं। उसमें मैं इन्वेस्ट करने की आई फील कि उसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि जो वेस्ट होने वाला कंटेनर है उसे ही यूज़ कर लिया गया। एक छोटा सा मैंने पार्टीशन बना के जिंजर, चिली और लेमन को एक साथ रख दिया और ये कॉटन कपड़े में इसे रैप कर दिया है। एक्चुअली जो फ्रिज कंटेनर जो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या शॉप्स में मिलते हैं ये सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए, वो बहुत स्पेसिफिक वेट के लिए होते हैं। पर समटाइम्स क्या होता है कि किचन में हमारे ये सब कभी मिर्चा या फिर कभी नींबू ये सब ज़्यादा आ जाता है और फिर वो कंटेन नहीं कर पाते या उनके पास उनसे ज़्यादा हमारे पास रहता है और फिर से हम इसे कहीं और इसी तरह से स्टोर करते हैं। तो वाई नॉट सेव सम मनी एंड यूज़ दिस कंटेनर इन अ मोर इफेक्टिव वे। जब मैं ये सब चीज़ों को स्टोर कर रही थी इस तरह से, तभी मैं रियलाइज़ की कि टमाटर या फिर कैप्सिकम जैसी सब्ज़ी होती है जिस पे थोड़ा सा भी वेट आने से उसमें से रस निकल जाता है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, इससे फ्रिज भी गंदा होता है और टमाटर भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इन सब टमाटर को भी ऐसे ही प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर किया है। अब इसे मैं स्टोर कर ली हूँ। इसे बड़ा कंटेनर चूज़ कीजिए ताकि बहुत सारे टमाटर इसमें आ सके, और इसे मैं अगर फ्रिज में रख देती हूँ और ऊपर से कोई भी वेजिटेबल का लोड आता भी है तो इसे कुछ नहीं होगा इन अ कोर्स ऑफ टाइम। दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग हैक। इफ़ यू लाइक एनी ऑफ द आइडिया, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching the video.